अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीएससी मैथमेटिक्स लेक्चरशिप पेपर 2020 को। इससे पहले 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। द सॉल्यूशंस sin 2x एंड cos 2x ऑफ द डिफरेंशिएबल इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0 आर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट रॉस्कियन ऑफ बोथ 0 a एंड c। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रॉस्कियन क्या होता है और उसको हम कैसे जो है सॉल्व करते हैं। तो रॉस्कियन को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। ये y1 और y2 क्या है, ये हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, इसको y2 ले लेते हैं। ये sin 2x बनेगा, ये cos 2x है, इसका डेरिवेटिव होगा 2 cos 2x, इसका डेरिवेटिव होगा -2 sin 2x। अब जो है हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -2 sin स्क्वायर 2x, ये -2 cos स्क्वायर 2x। अब इन दोनों में से -2 को कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 2x। ये यहाँ पे भी 2x है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होगा, -2 होगा। अब ये जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि फिर जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। सो सॉल्यूशंस आर इंडिपेंडेंट। अगर ये आंसर जो है इक्वल टू 0 आ जाता तो फिर हमारे पास जो सॉल्यूशंस थे वो क्या होते, डिपेंडेंट होते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन जो है हमारे पास है, अगर हम उसे कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें तो dv/dt t वेक्टर प्लस v स्क्वायर ओवर रो। ओके, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, इसे टेंजेंशियल कंपोनेंट कहा जाता है और इसे कहा जाता है नॉर्मल कंपोनेंट। तो अब हमारे पास सही जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर बी है। यहाँ पे ये क्या है, ये जो है 1/k के इक्वल होता है और इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रो इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, क्वेश्चन है लेट a एंड m ग्रेटर देन 0 बी इंटीजर्स विद a phi m इज इक्वल टू 1 mod m प्रोवाइडेड दैट। अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर थ्योरी के अंदर, जैसे हम अलजेब्रा में भी यूज़ करते हैं, आयलर थ्योरम है, आयलर फंक्शन भी इसे कहते हैं। और आयलर थ्योरम क्या है, इफ़ a एंड m greater than 0 be integers then such that GCD of m a is equal to 1, then a phi m is equal to 1 mod। ठीक है, अगर हम इस थ्योरम को देखें तो हमारे पास फाई ए एम इज इक्वल टू 1 मॉड एम कब आएगा, जब हमारे पास जी सी डी ए एम इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है ये वाला ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ फाई ऑफ एम, फाई ऑफ एम इज इक्वल टू के सच दैट के ग्रेटर देन और इक्वल टू एन लेस देन एम एंड जी सी डी ऑफ के एम
इज इक्वल टू 1। ये 5m है। अगर इसे सिंपल ज़बान में हम अगर इसे समझें तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं m की वैल्यू 8 ले लेता हूँ तो इसका ये मतलब है इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे जिनका 8 के साथ जो GCD है वो 1 हो। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 हो या उसके साथ रिलेटिवली प्राइम हो, तो 1 आएगा, इसमें 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो 5 ऑफ 8 इज इक्वल टू 4 आ जाता है हमारे पास। ये सारे एलिमेंट उसके अंदर पाए जाते हैं। इसे 5 फंक्शन भी कहा जाता है, आइलर फंक्शन भी कहा जाता है, और साइक्लिक ग्रुप के जो जनरेटर्स हैं ZN के, वो फाइंड करने के लिए भी आप इसे यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। फॉर अ फंक्शन f, if f of x, f of y, f of xy is equal to 0, then will be point will be multiple of the order lower than 2, higher than 2, to none of these। तो इसका सोल्यूशन देखें कि कोई ऐसा पॉइंट कब जिसके दोनों डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाए। सपोज ओके, f of x is equal to 5x, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव 5 होगा एंड इट्स डबल डेरिवेटिव विल बी 0। सिमिलरली इसका y के लिहाज से ले लें फिर भी आंसर, यानी कि इसमें अगर f ऑफ y ले लें वो भी 0 आएगा, इसमें f ऑफ xy ले लें वो भी 0 होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसका आर्डर क्या होगा। इसका हमेशा जो आर्डर होगा वो क्या होगा, लोअर देन 2 होगा। ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, लोअर देन 2 होगा। डिग्री ऑफ इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ इक्वेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। ओके, द सिंबल AIJK इज इक्वल टू 1 2 3 डिनोट नंबर्स। तो देखें ये हमारे पास जो है टेंसर का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आपके पास खाली हो AI, ठीक है, AI हो या AJ हो या AK हो, वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, A1 A2 A3। ठीक है, तो या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर I को हमने 3 तक लेके जाना है और I यहाँ पे सिंगल है तो इसको 3 की पावर 1 लिखेंगे और ये 3 के इक्वल होगा। अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे 2 एलिमेंट आ जाते हैं AIJ, वेयर IJ दोनों जो है वो 1 2 3 के इक्वल हैं। तो फिर आपको पता है कि ये जब डबल डबल लेंगे जिसमें A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 1 A2 3, ठीक है। इसी तरह जब हम इसे लिखेंगे 3 की पावर 2 तो वो 9 के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 3 के लिए IJK, वेयर IJK इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 3 की पावर 3 लेंगे और वो हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर 27 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इस तरह की सिंबल आ जाती है AIJK और AIJK 1 2 3 के इक्वल है, तो फिर हमारे पास जो नंबर किसके इक्वल होगा, 27 के इक्वल होगा। 27 हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर लेट f ऑफ x इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन x है, बी इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन 0 4, देन। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन होता क्या है। ब्रैकेट फंक्शन जो है उसको इसी तरह जो है ना वो क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है, और अगर हम -2 से स्टार्ट करते हैं इसे, तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 लेस देन 1, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू ओके -1 0 0 0 1 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। अगर इसको हम जो है ग्राफ की शक्ल में लिखना चाहें तो इसे कैसे ड्रा करेंगे। ये पहला फंक्शन जो है, अगर मैं यहाँ से चले नेगेटिव की तरफ नहीं जाता, ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, तो ये 0 से 1 तक है, लेकिन ये आप गौर करें कि ये 1 नहीं है, लेस देन 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि 1 से स्टार्ट करना है और 2 उसमें शामिल नहीं है, तो वो क्या होगा हमारे पास फंक्शन
यहाँ से तो शुरू होगा यहाँ तक, ठीक है, 2 उसमें शामिल नहीं होगा। इस तरह नेक्स्ट क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, लेकिन 3 इसमें शामिल नहीं। और अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो वो 3 से स्टार्ट करके ये 4 तक जाएगा, लेकिन 4 इसमें शामिल नहीं होगा। सिमिलरली इसके यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाते हैं, तो इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, ब्रैकेट फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि 0 to 4 ब्रैकेट फंक्शन dx, ठीक है। तो हम इसको लिमिट में ब्रेक करेंगे, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। अब हम देखेंगे कि जो इसमें लोअर लिमिट है वो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि वो इक्वल है ना, 1 इक्वल नहीं है। 0 dx, 1 dx, 2 dx, 3 dx, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 0 वाला 0 हो जाएगा, ये आएगा x 1 2, ओके, 2x 2 3, 3x 3 4। फर्दर इसे सॉल्व करें तो 2 minus 1 प्लस 2 इंटू 3 minus 2 प्लस 3 इंटू, ओके, 4 minus 3, तो ये बनेगा 1 प्लस 3 minus 2 1, 1 इंटू 2 2, 4 minus 3 1, 1 इंटू 3 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। 6 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास के फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स मॉड एट द ओरिजिन। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसका डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सबसे पहले अगर डिफरेंशिएबल होगा तो वो कॉन्टीन्यूअस खुद ही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम आपने सिंपल डेरिवेटिव का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, लिमिट x गोज़ टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि हमने डिफरेंशिएबल इसको चेक करना है, तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी लेंगे और राइट हैंड लिमिट भी लेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये डिफरेंशिएबल होगा। और एक बात याद रखनी है कि ये हम इसको डिस्कस कहाँ पे करेंगे, ओरिजिन पे करेंगे। सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट लेता हूँ और मेरे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या होगी, ओके, एफ प्राइम ऑफ 0, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है तो मैं लिखूँगा लिमिट एक्स गोज़ टू 0, ये नेगेटिव लेफ़्ट हैंड के लिए है, पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स सेम वही रहेगा और एफ ऑफ 0 जो है वो तो 0 के इक्वल ही है, एक्स माइनस 0। तो ये क्या बन जाएगा जी, लिमिट एक्स गोज़ टू 0 नेगेटिव, ओके, एक्स, ठीक है, ये कैंसिल। अब 0 की है तो जब 0 रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह तो सारे का सारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। इसी तरह जो है हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी इसको सॉल्व करेंगे और वो क्या होगी उसे भी देख लेते हैं। लिमिट एक्स गोज़ टू 0 प्लस एक्स एक्स माइनस 0 ओवर एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स गोज़ टू 0 पॉजिटिव एक्स एक्स ओवर एक्स, ये कैंसिल, फिर 0 रिप्लेस करेंगे, आंसर फिर 0 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट भी 0। तो इसका क्या मतलब है कि फिर लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब अगर ये इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल। और हमने पढ़ लिया है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस भी होता ही है, लाजमी है। तो फिर हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं, डिफरेंशिएबल, कॉन्टीन्यूअस, बोथ एंड बी। तो इनमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बोथ ए एंड बी का, यानी कि डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टीन्यूअस भी है। तो ये हमारा आंसर है। अब इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉर एनी रियल मैट्रिक्स ए सच दैट ए टी इज इक्वल टू ए टी ए वी हैव। तो यहाँ पे जो है, ओके, ये पूछ रहा है कि ये अगर ए टी बराबर ए टी ए वेयर टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, तो ये कब होगा, ऑर्थोगोनल नहीं, ऑर्थोगोनल में तो हमने पढ़ा था कि ये लास्ट लेक्चर में कि ऑर्थोगोनल का मतलब कि अगर ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए।
नॉर्मल हम देख लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल यही होता है कि अगर ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर सेम आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? नॉर्मल होगा। अब इसी तरह जो है 29 है, LMN 3 सब स्पेसेस हैं, ठीक है, वी वेक्टर स्पेस है और M इज़ अ सबसेट ऑफ L। देन तो पहली बात ही हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास L इंटरसेक्शन M प्लस N है तो लिखें जी इसको अलग-अलग इंटरसेक्शन में, एक ये ठीक है ऑप्शन। दूसरी बात ये है कि L और M जो है वो सबसेट L का, M सबसेट L का, जो सबसेट है वही इंटरसेक्शन का ऑप्शन आंसर होगा। तो L इंटरसेक्शन N, तो ये दोनों पहले जो है आंसर वो ठीक है। तो जो हमारे पास नीचे ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी वाला, ये हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, क्रॉनिकल डेल्टा इज अ टेंसर ऑफ रैंक। अब देखें व्हाट इज क्रॉनिकल डेल्टा। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा आई जे इज इक्वल टू, ये 1 के इक्वल कब होगा? जब आई जे के इक्वल होगा, और ये 0 के इक्वल कब होगा? जब आई जे के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है? क्रॉनिकल डेल्टा होता है। अब रैंक क्या है? ठीक है, रैंक क्या होता है हमारे पास? इट इज नंबर ऑफ इंडाइसेस, ठीक है, वाहिद इसकी इंडेक्स है, जमा जो है वो क्या होती है? इंडाइसेस होती है। तो इंडाइसेस का क्या मतलब है? ये इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इंडेक्स में जितने नंबर आ जाएं वो आपका रैंक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आई जे 2 नंबर हैं, तो इस क्रॉनिकल डेल्टा का जो रैंक है वो कितना होगा? वो 2 होगा। अगर यहाँ पे आई जे के होते फिर रैंक 3 होता, अगर खाली आई होता तो रैंक आई होता। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।